कुछ कहानियाँ शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। सब कुछ सामने से नॉर्मल लगता है, पर अंदर कुछ धीरे धीरे मर रहा होता है। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो दिखाई तो नहीं देता, पर हर जगह महसूस होता है। रातों में नींद कम थी और खुद पर भरोसा भी। हर चेहरा जाना पहचाना था, पर हर खामोशी खतरनाक। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो क्या खो रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि जो उसे तोड़ रहा था वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही था। कुछ चीज़ें टूटकर आवाज़ नहीं करती, बस अंदर ही अंदर सब खत्म कर देती है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या सच में कोई वापस आने का रास्ता होता है, या सिर्फ किताबों में ही लिखा है इनके बारे में। उस दिन लॉकेट के घमंड ने हमें ये भ्रम दे दिया था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं और मेरा भाई दोनों एक ही सोच के साथ निकले थे रोहन के घर, उसे मारने। उस वक्त ये गलत नहीं लगा जैसे हम अपना ही हक लेने जा रहे हों। पर आज समझ आता है, घमंड जब साथ हो ना, तो दुश्मन सामने हो या नहीं, इंसान अपनी ही बर्बादी के लिए खुद चल पड़ता है। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अ, वो मैं ये बोल रही थी कि हम्म, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्या शादी नहीं करनी? मेरे को अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। मुझे ग्रेजुएशन के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। देखो बेटा, शादी तुमको रोहन से ही करना है।
हम लोग गोयनका फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो बात एक बार बोल दी तो बोल दी। तो जी डैड। नमस्ते अंकल जी। बैठ जाओ भैया। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। कहाँ जा रही हो सुनाया? बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ तो अंकल जी, माफी चाहूंगा आपको इस समय मैंने डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे सनाया से काम था, तो आप चाहो तो जा सकते हो। मैं बैठा हूँ, तुम बात कर लो। हाँ तो सनाया, सीधा पॉइंट पे आते हैं। इधर उधर की बकचोदी करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने गोविंद को कोई लॉकेट दे रखा है? लगता है सुनाई नहीं दिया। तुमने गोविंद को कोई लॉकेट दे रखा है? अगर दे रखा है तो वापस ले लो, नहीं तो मैं लूंगा तो प्रॉब्लम होगी। बेटा जाओ, बाद में बात करना। हाँ अंकल जी, आप जो बीसी कर रहे थे वो मैंने सुन लिया है। क्या कह रहे थे? लड़की को पोस्ट ग्रेजुएशन कराओगे? वाह, कैसा लगेगा कि लड़की एमबीए किए हुए है। अंकल हमारी बात ग्रेजुएशन तक की हुई थी, लेकिन अब मैं फर्स्ट ईयर तक का वेट करूंगा, उसके बाद मैं खुद पढ़ा लूंगा। आपको कष्ट लेने की जरूरत नहीं। चलता हूँ। देखो बेटा, ये जो भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, मगर हाँ, मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें जब तक पढ़ना है पढ़ सकती हो, इसके बीच कोई नहीं आएगा, ना ही कोई शादी के लिए अप्रोच करेगा। ये मेरी गारंटी है, चाहे उसके लिए मुझे अपना वादा क्यों न तोड़ना पड़े। बाकी तुम्हें एमबीए करना है करो, और बाकी मैं चलता हूँ, और कोई हेल्प चाहिए तो बता। हेलो गोविंद। हाँ, क्या कल हम मिल सकते हैं? लोकेशन भेज दूँ मैं। ओके, बाय। कहते हैं कुछ रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, पहले वो सिर्फ थकने लगते हैं, बातों में कमी आती है, आंखों में सवाल होते हैं, और फिर धीरे धीरे साथ रहना भी बोझ लगने लगता है। वो रिश्ता भी ऐसे ही फंसता चला गया, ना पूरी तरह छूट पा रहा था, ना वैसे का वैसे रह पा रहा था। हर कोशिश उसे बचाने की उसी के गिर्द और कस के बांधती चली गई, और जब समझ आया कि अब देर हो चुकी है, तब तक कहानी का रुख पहले ही बदल चुका था। Why are you standing? Sit. और कैसी हो? बढ़िया, तुम बताओ। बढ़िया एकदम मस्त। अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यार एक मिनट। हाँ, क्या करेगी? कुछ नहीं, छोड़ो। कुछ खाए? तुम्हारी तरफ हाँ ठीक है, खिला देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले लगा।
थैंक यू। क्या होगा? हेलो, लोकेशन तो भेज, मैं पहुंचता हूँ। आज मैं इनकी फाड़ के ना रख दो तो तुमने बात तो बताई नहीं हो। अच्छा ओके, मैंने तुम्हें एक लॉकेट दी थी, तुम्हें याद मैं होगा। लाया हूँ उसे। अब ये ना कहना कि इसे वापस कर दो। नहीं नहीं, रखो उसे अपने पास। गोविंद, मैं ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो तुम उस लॉकेट को रखो नहीं, उसको पहन लो। अबे यार। हेलो, हाँ अंकल जी। मेरी बेटी के आसपास मंडराना कब बंद करोगे? जब आप उसको फ्रीडम देना बंद करोगे। मैंने शुरुआत से फ्रीडम दे रखी है और मुझे पता है मेरी फ्रीडम का कौन अच्छे से इस्तेमाल करे और कौन गलत। बहुत प्यारा लग रहा है ये तुमका। है ना? हाँ, इसको संभाल के रखना हमेशा। बिल्कुल होना है। यार, कैसी बात कही। चलो ठीक है गोविंद, मैं चलती हूँ। बाय। बाय बाय। अबे यार मादर, आपको नहीं लगता आप अपनी लड़की को ज्यादा फ्रीडम दे रहे हो? मादर, तुम मुझे बताने वाले होते कौन हो? आपका होने वाला दिमाग। वो तो तब होगा ना जब मैं चाहूंगा। फिर अंकल जी मेरी मार रहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप मेरा काम करवा दीजिए, मैं आपके सारे काम करवा दूंगा। क्या सच है? बस आ रहा है, आधे घंटे में तैयार हो गया यार। अंकल नमस्ते। बेटा कौन? पहचाना नहीं। मैं गोविंद, सुनाई नहीं अच्छा, देता? बता दे, बैठो। बुलाते हैं। सनाया। हेलो।
तेरे बालों में छुपी शाम सी है, तेरी आंखों में कुछ बात नई है। मैं खामोशी में भी तुझको सुनता, तू मुस्कुराए तो लगता दुआ मिली है। तेरे कदमों की खनक जब गुजरे, जैसे महफिल से गुजरी हो हवा। मैं देखूं तुझे तो वक्त रुक जाए, तू देखे मुझे तो दिल कहे बस ही रहा। हर पल तू मेरे पास नहीं, पर महसूस होती है जैसे हवाओं में तेरी बातें खिलती है। दिल समझाऊं पर वो मांगता नहीं, हर धड़कन तुझे ही ढूंढती है। तेरे नाम से कुछ लिखा है दिल पे, मुझे खुद से ज्यादा लगती तू जरूरी। मैं गिरा हूँ प्यार में धीरे धीरे, जैसे बारिश गिरती पुरानी स्टोरी। तू हंसी मेरी हर उदासी में, तू याद मेरी हर खामोशी में। मैं रह न सकूं तुझ बिन, फिर भी कह नहीं पाता तू मेरी। तू दूर है पर दिल तेरे पास है, क्या यही प्यार का पहला राज है। मैं छुप के हर लम्हा तुझ में खो जाता, फिर भी तू मेरी नहीं यही अंदाज है। कभी सोचता हूँ तू भी महसूस करे, जो मैंने खोया जो मैं कह ना सका। प्यार का मतलब समझा तब, जब तूने मुझे खुद से छुड़ा दिया। तेरे बिना भी तू मेरे साथ रहती, खुद से ज्यादा तेरी बात तू रहती। ये प्यार है या दर्द का नशा। आप मेरा काम करवा दीजिए, मैं आपके सारे काम करवा दूंगा। काम? कैसा काम? और जब रात थोड़ी तन्हा लगती है, तेरे नाम सा कुछ लिख देता हूँ हवाओं में। शायद कहीं तू महसूस करे कि कोई तुझे अभी चाहता हो खामोशियों में। शनाया का क्या हुआ?